अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर मैं अपने चैनल लाइव विद आकिफ के साथ हाजिर हूँ और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से मुल्तान। और मैं ट्रैवलिंग में था तो मैंने कहा कुछ थॉट्स शेयर करूँ आपके साथ। आजकल कुछ बहुत इंफॉर्मेशन इंडिया के हवाले से शेयर हो रही है जी कि इंडिया जो है वो एप्पल iPhone 15 बनाने जा रहा है और इसी तरह मर्सिडीज़ बनाने जा रहा है इलेक्ट्रिक और दिस एंड दैट। और एक जगह मैंने ये एक पिक्चर देखी जिसमें इन 2024 जो इंडिया है वो आपकी टॉप बिगेस्ट जो इकॉनमीज़ हैं उस पर 3rd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और 2008 में वो इस लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था, यानी कि बीटिंग यूरोप एंड ऑल दी अदर मेजर कंट्रीज़। टॉप पे चाइना एक्सपेक्टेड है और आफ्टर दैट USA एंड देन इंडिया, ठीक है। तो 2008 में वो इस लिस्ट में नहीं था कहीं भी और 2024 यानी कि आप रफली कह सकते हैं कि 16 ईयर्स जो है उसमें इंडिया की ये प्रोग्रेस है। और हम अपने आप को देखें तो हालात आपके सामने ही हैं इन्फ्लेशन के, और जिस पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं कि हमारे पास जो है लोगों को खिलाने के पैसे नहीं हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर ली और क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे अंदर के हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। ऑल दो कि हमारे पास 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, यंग लोग हैं, ठीक है, एनर्जेटिक हैं, ठीक है, टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद वी आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट पाकिस्तानीज़ की, और इवन देन वी कांट इवन मैच इकोनॉमी हम उसको मैच नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी रीज़न है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। हम कोई भी जो सेक्टर है, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपने लेवल पे सेक्रीफाइस नहीं होना चाहता। आप कोई भी आप देखें, आपने पास में भी देखा होगा कि आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और करते हैं और गवर्नमेंट करना चाहती है तो उस पर एक बड़ी रेजिस्टेंस आती है किसी भी जो फील्ड है उससे। और फिर गवर्नमेंट क्या सोचती है कि जी ये तो हमारे पॉपुलैरिटी जो वोट है पॉपुलैरिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको जो वो डिसीजंस को रिवर्ट कर दिया जाता है। दे डू नॉट गो हार्ड एट दोज डिसीजंस। दूसरा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है जो हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं हमारी कंट्री में, या पिछले 5 साल से तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। जो भी गवर्नमेंट आती है और जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो दूसरी ऑपोजिशन होती है वो जब गवर्नमेंट में नहीं होती तो वो कहती है कि जी ये गवर्नमेंट नाअहल है, ये कुछ नहीं कर सकती, और वही तकरीरें और ऐसे जो है ना उस पर चीज़ें दी जाती हैं कि जी हम पेट्रोल हम आएंगे तो 24 कर देंगे, जो कि उनको भी पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो करते हैं। और फिर जब गवर्नमेंट में आते हैं और वो फिर जो वो अपोजिशन बनती है तो वो भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि उससे कोई भी आपकी जो डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पाती, आप वहीं के वहीं रहते हैं। तो पिछले 10-12 साल से अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो वहीं पे खड़े हैं। दूसरा जो आपका बड़ा फैक्टर है दैट इज़ ब्रेन ड्रेन, और वो पिछले 1-1.5 साल में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि यंग जनरेशन जो है बिल्कुल डिप्रेस है, मायूस है, चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा, राइट्स नहीं मिलते लोगों को, और जिसकी वजह से लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि यहाँ पे अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, ऑब्वियसली वो ब्रिलियंट होते हैं और दे हैव एक्सेस टू आउटसाइड वर्ल्ड, वो जल्दी एग्जिट करते हैं कंट्री से। अब जो पीछे जो आपके पास लोग रह जाते हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं होते, उस लेवल पे नहीं होते, तो ऑब्वियसली आपकी जो कंट्री है वो इतनी ग्रो नहीं कर रही होती इन टर्म्स ऑफ जो आपके जो टैलेंट, जो यहाँ यूथ है हमारी, उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मतलब आप जो मैट्रिक में बच्चा है और जो इस एज में है उसके पास कोई कंसल्टेंसी नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो टकरे मार रहा है कि जी मैंने आगे जाके मैट्रिक करना है, मैंने वो लेवल करना है, मैंने क्या करना है, उसे पता ही नहीं है। वो जब 4-5 साल गुजर जाते हैं तो उसे पता लगता है कि अच्छा ये डायरेक्शन तो मेरी ये थी, वो टाइम तक गुजर जाता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी जो है ना हम अपनी यूथ को जो स्पॉइल कर रहे हैं, हम अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं जी। आप देखें कि हमने हर चीज़ का इशू बना लेना है जी। हम एक जो ना चाहते हैं कि हमें ना एक बादशाहों वाली ज़िंदगी मिले। इंडियंस ऐसे नहीं है। मैंने इंडियंस को बड़े करीब से देखा हुआ है। मैं 5 साल दुबई में रहा और मैंने इंडियंस को देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी मेंटालिटी और इंडियन मेंटालिटी। वो कहते हैं जी ठीक है हम गुजारा कर लेंगे, हम सर्वाइव करेंगे, ठीक है, वो एफर्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी है, ठीक है।
अब हम जो है जी हम कहते हैं कि जी हमारे पास तो ये गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी ना मिले तो जी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा जी, हमें गैस नहीं मिल रही जी। आपको पता है कि पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर गैस नहीं है, वो लकड़ी पे और अपने LPG पे उसको गुजारा करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ अब ये हुकूमत कह दे कि जी गैस नहीं मिलनी, आप तो लोडों पे आ जाएंगे, आप क्या करें, हम मर गए, हम तो जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हमने सीखा ही नहीं है कि हमने डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे सर्वाइव करना है। आप आज इंडिया को आप देख रहे हैं कि जी इंडिया जी अपनी ब्रांड्स बना रहा है, अपनी लोकल गाड़ियां बना रहा है, लेकिन क्या आपको पता है 30 साल उन्होंने जो है अपनी लोकल गाड़ियां, उनके मिनिस्टर्स के पास या मर्सिडीज नहीं होती थी, जिस तरह हमारे जनाब जी जरदारी और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लेके फिरते हैं और फख्र महसूस करते हैं एक गरीब मुल्क के अंदर कि जी हम तो जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं। वो एम्बेसडर जो उनका ब्रांड था वो गाड़ियां होती थी, आपने बहुत सारे लोगों ने मूवीज में वो देखी होंगी। आज भी वो उस पे जो है ना उनको एक मतलब प्राउड है कि हम जी मेड इन इंडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जब उनकी आप तरक्की देख रहे हैं ना, तो आज वो जो पिछली मेहनतें हैं, वो जो पिछली एफर्ट्स हैं, वो नहीं देख रहे कि जो उनकी पिछली जनरेशन से काटी हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ गेन करते हैं तो पिछली जनरेशंस जो हैं उनको सेक्रीफाइस करना होता है। जैसे आप बिजनेस में आज अगर मैं को सेक्रीफाइस करूंगा तो उसका रिजल्ट जो है, उसका फ्रूट जो है मेरे बच्चे लेंगे, ठीक है। अगर मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भी उसका फ्रूट नहीं ले सकेंगे, उनको फिर उतनी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारे सिनारियोज हैं और ये हम नहीं करना चाहते। इसके लिए आई डोंट सो कितना हमें टाइम लगेगा, दुनिया से हम बहुत पीछे हैं, 40-50 साल है हमारी थिंकिंग पीछे है। यहाँ पे जो दुनिया में चीज़ चल रही होती है वो 15 साल बाद लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ जी ये ठीक कह रही थी दुनिया, हम गलत थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कहा आपसे थॉट शेयर करूँ, आप अपने दिल की भड़ास निकालें आज, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हमें अफसोस होता है कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज ईरान को देखें, चाइना को देखें, अफगानिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, सारे हमसे बेहतर हैं, हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं और हमारी इमाम जलील हो रही है। तो व्हाट इज़ द रीज़न एक्चुअली। तो ये कुछ रीजंस थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना हमारी देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।